अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज भाई बना रहे हैं मसाला भिंडी प्याज़ों का और टमाटर का मसाला बनाया था और वो भिंडी बनाई थी। बच्चों की फरमाइश थी। बच्चे ना कद्दू खा लेते हैं, टिंडे भी नहीं खाते और ये तोरियां वगैरह सी कोई चीज़ नहीं खाते। मैं ख़ुद नहीं खाती, मैं तो कद्दू भी नहीं खाती। तो इस वजह से फिर आ जाके सब्ज़ी फलियां या भिंडी या करेले रह जाते हैं, फिर ये पक जाते हैं, दालें बन जाती हैं। तो ये बना के रखिए। अब हरम की एकेडमी से लेके आने का टाइम हो गया, तो हरम को एकेडमी से लेके आ रही हूँ। तो मैडम बड़ी नज़ाकतों से चल रही है, पता है ना, मेरे पीछे से मम्मा वीडियो बना रही हैं। तो मैंने उसको कहा जल्दी चलो, बाहर बहुत गर्मी है। अब्दुर्रहमान को लेट छुट्टी होती है, उसके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी बड़ी क्लास है, तो फिर इसको वेट करना पड़ता है। फिर इसकी टीचर मुझे कॉल कर देती होती है कि आके हरम को ले जाओ। तो फिर मैं हरम को लेके आ रही हूँ। तो हरम की फ्रेंड्स मुझे रास्ते में मिली थी, वो कह रही थी आंटी इसको आते ही खेलने भेज देना। तो अब मैं घर आई हूँ तो अचानक ही कॉल आई है। तो मैं कपड़े वगैरह सुबह उठी हूँ, कपड़े वगैरह रखने छत पे जा रही थी, तो कॉल आई है कि वहाँ पे गांव में डेथ हो गई है। बच्चों को भी स्कूल भेजा ही था, नया दिन स्टार्ट हुआ था, तो बच्चों को स्कूल भेजा, उनको समझा के भेजा था कि वापस आओगे, अगर मैं ना हुई तो आप लोगों ने लड़ाई नहीं करनी है, खाना बना पड़ा होगा, आप लोगों ने खाना खाना है। तो मैंने कहा फटाफट घर का काम करके तो फिर गांव के लिए निकलना है। तो इरफान के कज़न थे, उनकी डेथ हुई है। तो उनको पहले 2 दिन पहले बाईपास करवाया था, तो उसके बाद वो घर ले आए थे तो ठीक थे, लेकिन उनको वॉशरूम लेके गए, वहीं कहीं उनका दिल घबराया और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। बस अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, अल्लाह पाक उनकी मंज़िलें आसान करे। हम सब ने भी जाना है, कोई पता नहीं हमारा बुलावा कब आ जाना है। बस अल्लाह ताला ईमान की मौत दे। जब भी मौत आए अल्लाह पाक की ज़ात हम पर राज़ी हो, अल्लाह ताला हम सबको बग़ैर हिसाब किताब की बख्श दें। अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम है, रहमान है। तो मैं इधर टूथ ब्रश करने आई थी, तो वो आंधी चल चल के सिंक में इतनी मिट्टी आई हुई थी ना। ये वाइट कलर के सिंक है, इन पे इतनी मिट्टी जम जाती है ना, ज़रा सा पानी पड़ा होता है। मैंने कहा चले पहले सिंक धोती हूँ, फिर टूथ ब्रश करके तो फिर कपड़े चेंज करके फिर जाती हूँ। तो कपड़े भी अभी मैंने प्रेस करने हैं, तो कपड़ों को मैं खैर पानी का नम लगाना है। तो वो भाई हमारा तो शावर भी टूटा पड़ा है। आज मैंने मार्केट जाने का प्लान किया हुआ था कि जाके बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह ले आऊँ। कल इनकी पप्पो पैसे दे के गई थी इनको। तो अरीश फातिमा का दुपट्टा रहता था, चूड़ियाँ वगैरह रहती थी, मेहंदी रहती थी, तो वो ऐसी चीज़ें मैंने सोचा था आज जाके ले आऊँगी। लेकिन फिर अब गाँव से कॉल आ गई है, तो फिर अब उधर जाना पड़ेगा। फिर अब परसों ही जाएंगे, कल तो फ्राइडे है। फिर जाके बच्चों की सारी शॉपिंग कंप्लीट करके रखूँगी। बच्चों मुझे तो बार बार अरीश फातिमा को और तो कोई काम नहीं, बार बार याद करवाती है कि मेरा दुपट्टा नहीं है, मुझे दुपट्टा ला दो, मुझे दुपट्टा ला दो, ऐसे कहती है। तो चूड़ियाँ तो पहले उनकी तो अम्मी बिहाड़ी से ले आती होती थी, अब यहाँ से ही लेनी है। तो चलें कोई नहीं, खैर है, यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी ट्राई लेंगे। तो ये जो भाई थे ना गांव के, तो ये काफ़ी तकरीबन 5-6 साल पहले इनके एक ही बेटा था इनकी, उसकी डेथ हो गई थी। उसकी बाद उनका ना उसकी डेथ का इन्होंने बहुत सदमा लिया था, तब से भाई ठीक ही नहीं रहते थे। तो वो देखने वाला ये कहता होता था कि ये नहीं बचेंगे, ये नहीं बचेंगे। इरफान अपने कज़न्स को कहते होते थे, ये मुझसे छोटा है, उनका एक कज़न है, वो उनको शुगर की मरीज़ थी, उसकी बड़ी टेंशन लेते होते थे कि वो हमारे साथ खेल भी नहीं पाता, तो वो इतना वीक हुआ हुआ है, तो मुझे उसकी बड़ी टेंशन है। ये नहीं पता था कि मैं अच्छा खासा अल्लाह को प्यारा हो जाऊँगा। बिल्कुल ठीक थे माशाल्लाह इरफान। यही है ना, ये नहीं ना पता किसका बुलावा किस टाइम आ जाना है। इंसान तो सोच भी नहीं सकता, इंसान बहुत सारी प्लानिंग करता है, लेकिन मौत को उसके अंदर नहीं ना रखता। अल्लाह के फ़ैसले अल्लाह पाक जानते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। भाई ये देखें, कपड़ों को हमारे शावर नहीं है, तो लेके आना देसी जुगाड़ से डब्बे में पानी डाल के फिर कपड़ों को नम लगा के रख रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में जाना भी बड़ा मुश्किल है, और गांव भी अच्छा खासा दूर है। तो ज़िक्रिया को ही साथ लेके जाऊँगी, बाकी बच्चे तो घर ही होंगे, क्योंकि फ़ातिमा से बस का और इसका सफ़र नहीं किया जाता बाइक का। तो अब किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं, रिक्शा अफोर्ड नहीं होता, 4000 रुपया लग जाता है रिक्शे पे जाने आने का। तो इसलिए जल्दी व्लॉग डाल रही हूँ, सोचा जल्दी जल्दी व्लॉग बना के और फिर जाती हूँ।
اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اب میں تیار ہو گئی ہوں، اب میں نے گاؤن کے لیے نکلنا ہے، گاؤن شاؤن پہننا ہے اور ذکریہ تیار کرنا ہے۔ اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔